स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस वीडियो में। आज की जो स्टोरी है वो दिल्ली के 4 दोस्तों के साथ घटी घटना पर आधारित है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दिल्ली के रहने वाले 4 दोस्तों ने एक लॉन्ग ट्रिप प्लान करी। प्लान के अकॉर्डिंग उड़ीसा से होते हुए साउथ के चिरापुंजी तक उन्हें पहुंचना था बाय रोड, जिसके लिए उन्होंने अनिरुद्ध की गाड़ी को सेलेक्ट किया था जाने के लिए, ताकि सफ़र आरामदेह हो। जैसा कि पहले ही डिसाइड हुआ था कि गाड़ी अनिरुद्ध लाएगा, लिहाजा ट्रिप वाले दिन रेशमा, बबली और गोविंद उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां से अनिरुद्ध उन्हें पिकअप करने वाला था। कुछ देर बाद अनिरुद्ध गाड़ी लेकर उन तीनों के पास पहुंच जाता है और जब गोविंद गाड़ी में बैठ रहा था तो वो मनी मन मुस्कुरा रहा था। साथ ही रेशमा और बबली को तीनों को ही मुस्कुराता देख अनिरुद्ध ने पूछा, क्या बात है, तुम तीनों ही मुस्कुरा रहे हो? इस पर गोविंद ने अनिरुद्ध को कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही मुस्कुरा रहा था। चलो अब राइड शुरू करते हैं। लगभग 3-4 घंटे बाद जब उनकी गाड़ी हाईवे पर पहुंची तभी अचानक से उनकी गाड़ी रुक जाती है और जब गोविंद ने गाड़ी को चेक किया तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। उन्हें वहाँ पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। अब तक वहाँ खड़े होते हुए उन्हें 3 घंटे बीत जाते हैं कि तभी रेशमा बोली, यार हम सब सही रास्ते पे तो है ना? इस पर अनिरुद्ध बोला, क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? फिर रेशमा बोली, यार हमें यहाँ पर खड़े हुए 3 घंटे हो चुके हैं मगर यहाँ से अब तक एक भी गाड़ी नहीं गुजरी है, और जबकि ये तो नेशनल हाईवे है। इस पर अनिरुद्ध ने बोला, नहीं, हम सही रास्ते पर हैं। तभी बबली सड़क के बीच खड़ी होकर चिल्लाती है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बबली ने इतना कहा ही था कि तभी एक गाड़ी बहुत तेज़ी से आती है और बबली को कुचल कर चली जाती है। अनिरुद्ध, गोविंद और रेशमा को पता ही नहीं चला कि एकदम से क्या हो गया। उन तीनों की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और जब वो तीनों बबली के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने पाया कि वो दोनों मर चुकी है। उन्होंने उसको उठाया और गाड़ी में रख दिया। गोविंद ने अपने पिताजी को फ़ोन किया और उनको सारी बात बताई और तभी गोविंद के पिताजी उनकी मदद के लिए घर से निकल गए। इसी बीच गोविंद ने गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और गाड़ी स्टार्ट हो गई और गोविंद ने गाड़ी को घर की तरफ मोड़ दिया। वो लोग वापस आ ही रहे थे कि अनिरुद्ध चिल्लाते हुए बोला, गोविंद गाड़ी रोक। इससे पहले गोविंद गाड़ी रोकता तब तक उनकी गाड़ी ट्रक में भरे सरिये से जाकर टकरा गई, जिस वजह से ऑन द स्पॉट गोविंद की वहीं मृत्यु हो गई और रेशमा और अनिरुद्ध को थोड़ी थोड़ी चोट लग जाती है और वो जैसे तैसे गाड़ी को खोलकर बाहर निकलते हैं और बगल में ही रोने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। तभी रेशमा रोते हुए बोलती है, ये सब उस कुबड़ी बुढ़िया के कारण हो रहा है। उसने कहा था कि आज की रात हम लोगों की आखिरी रात है। ये सुनकर अनिरुद्ध बोला, कौन सी बुढ़िया? फिर रेशमा ने बताया कि जब मैं, गोविंद और बबली तुम्हारा पिकअप पॉइंट पर इंतज़ार कर रहे थे तो उस समय पर एक कुबड़ी बुढ़िया उनके अगल बगल मंडरा रही थी। उसे सड़क के इधर उधर करते देख बबली बोलने लगी, ए बुढ़िया, एक जगह आराम से बैठ जा, नहीं तो किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगी। वो बुढ़िया बबली की बात को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और वो चिल्लाते हुए हमारी ओर आने लगी। तभी गोविंद ने वहाँ पे पड़ी सरिया को उठा लिया और वो सरिया को देखकर वो जो बुढ़िया थी घबरा गई और वहीं गिर गई। जब मैं हंसी तो उस समय मैं पानी पी रही थी और मेरे मुंह का पानी उस बुढ़िया के ऊपर गिर गया।
जिससे वो बुढ़िया और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई और जाते जाते उसने बोला कि मैं अपनी काली जुबान से बोलती हूँ कि आज का दिन तुम्हारे लिए आखिरी दिन होगा। और इतने में ही तुम आ गए और अब बाकी सब आपके सामने है। ये सुनकर अनिरुद्ध ने उसे बहुत डांटा और समझाया। उसी के थोड़ी देर बाद गोविंद के पिताजी आते हैं और उसके बाद वो दोनों गोविंद के पिताजी को ये सारी बात बताते हैं और जिसके बाद गोविंद के पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं उन दोनों पर। फिर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और घर पे भी उन्हें डांट ही पड़ती है, जिसके बाद उन दोनों का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया था। वो दिन है और आज का दिन है। आज भी जब अनिरुद्ध उन चीज़ों को याद करता है तो अंदर से डर के मारे काँप उठता है। और ये पूरी कहानी अनिरुद्ध के छोटे भाई ने हमें भेजी है और उन्होंने बताया कि ये कहानी सबको बताना और ये भी बताना कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि अगर कभी कभी गुस्से में कहे हुए शब्द सच भी हो जाते हैं। आशा करता हूँ सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।